वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की पासदारी के हवाले से संग मील करार। अदालती फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 पर कार्रवाई से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने के लिए काबीना कमेटी तश्कील। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर इल्जामात और पीएम हाउस में 18 दिन रखने के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि साबिक हुकूमत ने आइन शिकनी की। गैर मुल्की साजिश का बयानिया मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद था। वतन अजीज की माशी सलामती के साथ अहम खारिजा मफादात को भी इक़्तिदार की हविस की भेंट चढ़ाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा मुंतकिल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर इतवार को ज़िम्नी इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। सियासी सरगर्मियां आखिरी मराहिल में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी में इजाफा। ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स के साथ एफसी भी तैनात होगी। तमाम हलकों में असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तारी होगी। असलहा जब्त और लाइसेंस मनसूख होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में होने वाले इजलास में फैसले। गुजरात से लाहौर लाए गए 300 असलहा बरदार अफराद से मुतालिक रिपोर्ट्स का भी जायजा। 6 इंतहाई हसास हलकों में इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून का लाहौर और मुल्तान में पावर शो। इमरान खान ने पंजाब में कठपुतलियों के जरिए हुकूमत चलाई। फराह गोगी और पिंकी पीरनी के अहकामात पर लूट मार का बाजार गर्म रहा। इमरान खान ने जिसको सबसे बड़ा डाकू कहा, आज उसके लिए इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हुकूमत चैलेंजेस से निपटने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रही है। आने वाला वक्त मजीद खुशखबरियां लाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। हुकूमत का सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर इखलाकी मवाद की तशहीर, हरासगी और किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इखलाकी इक़दार पामाल करने वालों के खिलाफ मुतालिका इदारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। शहरियों की इज्जत नफ्स महफूज बनाने और उन्हें ब्लैक मेलिंग से बचाने के लिए FIA, PTA और दीगर इदारे फाल किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला की हिदायत। ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलअदम BLA के 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में हवालदार खान मोहम्मद शहीद। दीगर मुजरमों को पकड़ने और उमर जावेद की बाजियाबी के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों जंगी जराइम, रियासती दहशतगर्दी के वाकयात पर आलमी बरादरी की अफसोसनाक खामोशी। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद। मोदी हुकूमत के वहशियाना हथकंडे नाकाम। भारत में सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर दरगाह अजमेर शरीफ के एक और खादिम गौहर चिश्ती जेर हिरासत। 6 जुलाई को अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती को भी इसी तनाजुर में गिरफ्तार किया गया। तुर्की में 15 जुलाई की नाकाम बगावत के 6 साल मुकम्मल। 2016 में तुर्क कौम ने तारीखी मज़ाहिमत से बगावत को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्क अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती। तुर्की का यौम जमहूरिया सदर उर्दवान की क़यादत पर अवाम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मानसून जौबन पर सिब्बी में 91 मिलीमीटर, पट ईदन 80 और स्करंड में 72 मिलीमीटर बारिश। 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों से अब तक 186 अफराद जाँ बहक, 181 जख्मी। NDM में
अमरीकी सदर जो बाइडेन का मशरिक वस्ता का दौरा, दूसरे मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर जेर गौर आएंगे। अमरीकी सदर के दौरे के खिलाफ मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का एहतजाज। फलस्तीन और इसराइल को अमन के लिए सियासी हल तलाश करना होगा। नाउमीदी के जरिए फलस्तीनियों का मुस्तकबिल तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर जो बाइडेन की सदर महमूद अब्बास के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमरीका और उसके इत्तेहादी माजी की गलत पॉलिसियां दोहराने से बाज रहे। खित्ते में कोई बहरान कबूल नहीं करेंगे। मुहिम जोई पर सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इंतबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान ईशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपके साथ जो खबर शेयर करेंगे, विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उठाए गए निकात पर अमल दरामद और आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए काबीना खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की पासदारी के हवाले से संगे मील करार दिया गया। विफाकी काबीना ने तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर इल्जामात और पीएम हाउस में 18 दिन रखने के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का भी फैसला किया। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडे के मुख्तलिफ नुकात पर गौर किया गया और मुतअद्दिद फैसले किए गए। काबीना ने वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा अरसा मुल्क में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दी। स्कीम के तहत 4,08,000 के करीब पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को रवां साल 31 दिसंबर तक पाकिस्तान में रहने की मोहलत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को IMF के साथ कामयाब मुआहिदा
होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और माउनत फराहम करने वाली टीम की काविशें काबिले सताइश हैं। काबीना फैसलों की तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया कि काबीना ने एक करारदाद की मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया है मेरे बहुत प्यारे भाई सलमान नईम, मलिक रफीक रजवाना साहब, राना महमूदुल हसन साहब, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, शेख तारिक रशीद साहब, चौधरी वहीद अराई साहब, जावेद अली शाह साहब, आमिर सईद अंसारी साहब, राना कासिम नून साहब, सैयद अली मूसा गिलानी साहब, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, राना इकबाल सराज साहब, अहमद हुसैन डहर साहब, जावेद हाशमी साहब और मुल्तान के मेरे शेरों, मुल्तान की मेरी शेरनियों, आप सबको लंदन से नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आप सबको मुल्तान की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मुल्तान वालों, औलियाए कराम की धरती वालों, मुझे तो अभी मुल्तान की पिछली मोहब्बतें नहीं भूली, जब इस जालिम हुकूमत ने मेरे जलसे वाले दिन मुल्तान स्टेडियम को ताला लगा दिया था, लेकिन मुल्तान के बहनों भाइयों ने, मुल्तान के अवाम ने जलसा होने से रुकने नहीं दिया। मुझे याद है कि मैंने वो जलसा किसी स्टेज से नहीं, गाड़ी की छत पे चढ़कर किया था। अभी तो मैंने उन मोहब्बतों का कर्ज अदा करना है, आज तो आपने मेरे पर नए कर्ज चढ़ा दिए। मुल्तान वालों, मैं सलमान नईम को मुबारकबाद देती हूं और खुशखबरी सुनाती हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्तान का जज्बा बता रहा है कि सलमान जीत चुका है। और मुल्तान वालों, बहुत बहुत मुबारक। कल शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सच बताऊं मेरी बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आई हो, शाबाश। मेरा दिल, मेरा खून इतना बढ़ गया आपको देखकर। अच्छा मुल्तान वालों, ये मेरी मुल्तान से मोहब्बत का सबूत है कि मैंने आज आखिरी जलसा मुल्तान में किया है। पिछले चंद दिनों में मैंने 40 घंटे सफर किया है, 40 घंटे। एक दिन सुबह पिंडी तो शाम को खुशाब, एक दिन झंग, फिर लैया। मैंने 2-2 जलसे किए दिन में, लेकिन मैंने कहा कि जो कैंपेन है उसका इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला मुल्तान में होगा। तो मुल्तान वालों, आज मैंने आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, बीच में छोड़ के ना जाना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी दिल की खुशी
शेयर करना चाहती हूं कि कल रात जब मैं वापस पहुंची रात को खुशाब से, तो कल बहुत हफ्तों के बाद, 2.5-3 महीनों के बाद आपकी बेटी और बहन सुकून की नींद सोई लाहौर में, क्योंकि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम हो गई थी। कल बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कौम को खुशखबरी सुनाना कि अगर इसी तरह आलमी मार्केट में कीमतें कम रही तो 2 हफ्ते के बाद मजीद कीमतें कम होंगी इंशाअल्लाह ताला। बारूदी सुरंगें इमरान खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने जान हथेली पर रखकर वो सारी बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला लगता है कि मुश्किल दौर से पाकिस्तान निकल जाएगा और अब आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला रोज आपके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छी खबरें लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मियां नवीद नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। मुल्तान वालों में पहली मर्तबा इस तरह जनूबी पंजाब में फिरी हूं। इस खजाना खाली है, मगर छोटी छोटी सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में मैंने छोटी छोटी दुकानों पर बैनर लगे देखे कि खादिमे पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से हर जगह सस्ता आटा आवाम के लिए वाफिर मिकदार में मुहैया था। दुआएं देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को मार्का होने जा रहा है मुल्तान वालों। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को मुल्तान से क्या आवाज आएगी? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना? नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत तोड़ निभाओगे ना? 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, 17 जुलाई को पंजाब की जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर, नोच नोच कर खाया। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा सारा बारिशों में डूबा हुआ है और रोज पंजाब के शहरों में आकर 2.5 घंटे तकरीर करके झूठ बोलकर चला जाता है। तो आज मेरा दिल नहीं करता कि मैं इमरान खान के बारे में बात करूं, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती। लेकिन मुल्तान वालों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। 4 साल पहले 2018 में जब इलेक्शन होने वाले थे, इस झूठे शख्स ने जनूबी महाज का ड्रामा रचाया, याद है ना? कहां गया वो जनूबी महाज? कहां गया? कहां गया जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना? कहां गया?
उल्टा जनूबी पंजाब की बनी बनाई सड़कें टूट गईं, हालात और खराब हो गए। कोई नया स्कूल, कोई नया अस्पताल, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई सड़क नहीं बनी। ये धोखा करके गया ये शख्स आपसे। खुदारा इमरान खान, खुदारा कौम से झूठ मत बोलो। जनूबी महाज क्या, जनूबी पंजाब को मुड़ के कभी नहीं पूछा, जनूबी पंजाब को अकेला छोड़ दिया। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। फिर जब ये निकला हुकूमत से तो कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो कोई सबूत नहीं दिया। साजिश का भांडा सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया और कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। और उस साजिश के नाम पर इसने पूरे पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की, फितना फैलाने की कोशिश की, इंतशार फैलाने की कोशिश की। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। लोगों को चोर कहा, लोगों को डाकू कहा, हमें चोर कहा, हमें डाकू कहा, लेकिन वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा वीडियो दिखा दिखा कर। फिर भी अल्लाह के फजलो करम से ये ना किसी को चोर साबित कर सका, ना डाकू साबित कर सका। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, बोहतान लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी अदालत में उसको साबित करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अपनी हुकूमत होते हुए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा। फिर भी जब भी अदालत में केस गया, अदालत ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्लाह ताला का करना देखो, इंसाफ का निजाम वहां से भी चलता है, आसमान भी हरकत में आता है जब आप किसी पर बोहतान लगाते हो। बोहतान लगाने वाले को आज तक कुछ साबित नहीं कर सका, ना नवाज शरीफ पर, ना शहबाज शरीफ पर, ना मरियम नवाज पर, ना हमजा शहबाज, ना किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर पर कुछ साबित कर सका। कहता है, और जब खिसियानी सा बिल्ली बनकर मुंह नीचे लटकाकर कहता है ताकतवर कानून से बालातर होता है। इसने पूरी ताकत रियासत की लगा दी, ये कुछ साबित नहीं कर सका क्योंकि इसके सारे इल्जाम झूठे थे। और अल्लाह ताला का करना देखो, जब से हुकूमत से निकला है रोज एक नया स्कैंडल टीवी पर आता है। और वो गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर से गोगी भी अमीर हो गई, पिंकी भी अमीर हो गई, इब्राहिम मानिका भी अरबपति बन गया। और वो सारा जनूबी पंजाब का पैसा था जो मनी गाला को बनी गाला बना गया। वो सारा पंजाब का पैसा था, मुल्तान का पैसा था जो इनकी जेबों में गया और ये रातों रात लखपति से खरबपति हो गए। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। फिर कहता है ये इंपोर्टेड हुकूमत है। और 4 साल जिन वजीरों मुशीरों के साथ हुकूमत चलाता रहा,
आधी काबीना अमेरिका से इंपोर्ट होकर आई थी और जैसे ही हुकूमत खत्म होने लगी वो इंपोर्टेड मशीर और वजीर एक्सपोर्ट हो गए वापस अमेरिका। इस तरह गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। जहां से इंपोर्टेड मशीर और वजीर आए थे वहीं रातों रात वापस भाग गए और दूसरों को इंपोर्टेड कहता है। खुदारा इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। फिर इदारे इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर लें और आइन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दें, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने जब इसने वजीर आजम बनना था उन्होंने आरटीएस बिठा दिया। आज जब ईसीपी कानून के तहत चल रहा है तो आज ईसीपी बुरा हो गया। अदालतें अगर इसकी आइन शिकनी पे नोटिस लें तो ये कहता है मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। जब तुम आइन तोड़ रहे थे उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। इमरान खान खुदारा कौम से सच बोलो। नवाज शरीफ ने बढ़ाया पाकिस्तान खुशहाल, सी पैक देवा छाए में जा। सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज। फिर इसने मजहब कार्ड खेला, इसने इस्लामी कार्ड खेला, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। हम सब पर तौहीन मजहब के इसने इल्जाम लगाए। अल्लाह ताला मेरी तौबा। हम भी आशिके रसूल हैं, आप भी आशिके रसूल हो, ये भी होगा आशिके रसूल। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन इसने हम पर झूठी तोहमतें लगाकर हम पर गोलियां चलवाई। ऐसे इकबाल पर गोली चली, उसका बाजू टूट गया। और अल्लाह ताला का करना देखो। आज ये जो रियासत मदीना का नाम लेता था, कंटेनर पे खड़ा शख्स, आइन शिकन शख्स इसको कहता है खान साहब जरा इस्लामी टच तो दें। मजहब को सियासत में के लिए इस्तेमाल करने वाले से ज्यादा मैं समझती हूँ बड़ा मुजरिम कोई नहीं जो अल्लाह ताला के खूबसूरत मजहब को सियासत की नजर करता है। और जब जिनको इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला का करना देखो। जब इसकी हुकूमत थी वो धरना लेकर आए, इसने मस्जिदों में घुसकर उनको शहीद किया। ये है इसका असल चेहरा। खुदा का वास्ता इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। और फिर अपनी तहरीक का नाम रखा है, अपनी जमात का नाम रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ना वो तहरीक है ना वो इंसाफ है। इंसाफ की जितनी धज्जियां इस आदमी ने बखेरी हैं, जितने बड़े बड़े धब्बे इंसाफ के नाम पर इसने लगाए हैं, शायद ही इंसाफ को इतना नुकसान कभी पहुंचा हो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में। जो जज इंसाफ और कानून पे चलने वाला था, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसको इसने ऐसा इंतकाम का निशाना बनाया कि उसकी नस्लों को अदालतों में रोल के रख दिया। और जब ये बाहर निकला तो कहता है मुझसे गलती हो गई, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। शर्म आनी चाहिए। और नाम रखा है तहरीक इंसाफ। ना तहरीक है ना इंसाफ है। खुदारा इमरान खान कौम से झूठ बोलना बंद करो। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। नवाज शरीफ को चोर कहा और क्या चोरी पकड़ी,
उसका इकामा निकाल के ले आया और कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये है इसका इंसाफ। मुझे कहा कि ये फ्लैटों की मालिक है। मैंने अपने भाई हुसैन से कहा कि इमरान खान ने वो फ्लैट अब मेरे नाम लगा ही दिए, तो वो फ्लैट अब मुझे दे दो। और मेरी अपील चल रही है पता नहीं कितने महीने से। जब अदालत सबूत मांगती है तो नैब कहती है हमें कोरोना हो गया है, नैब कहती है हमें 2 महीने की छुट्टी चाहिए। जो तुमने झूठे बोहतान लगाए हैं लोगों पर, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह तुम मुंह छुपाते फिरोगे। ये इंशाअल्लाह खुदारा इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने जो इल्जाम लगाया, तुम्हारे अपने साथी बोल पड़े कि अल्लाह की पनाह वो इल्जाम झूठा था। ये है तुम्हारा इंसाफ। और खुद इतने बड़े बड़े जराइम किए, अपनी काबीना अमीर हो गई, खुद अमीर हो गया, तोशा खाना बेचकर खा गया, कौम को मिले हुए तोहफे बेचकर खा गया, करोड़ों की घड़ियां बेचकर खा गया, और यूं दंदनाता फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में जैसे इसको पूछने वाला कोई नहीं है। खूब पंजाब सजाया, मुल्तान वालों लोगों की खवातीन पर इल्जाम लगाता रहा। आज मैं इसकी ट्वीट रास्ते में पढ़ रही थी। एक सहाफी जो पकड़ा गया, उसको सहाफी तो कहना नहीं चाहिए, सहाफी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना होता। तो कहता है देखो इसको किस तरह के सेल में रखा है। मैंने इसकी ट्वीट का जवाब दिया। मैंने कहा इमरान खान तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजूं उसकी तस्वीरें? और किस इल्जाम में रखा था? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ अपने मजलूम बाप के साथ खड़ी थी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा अपने बाप का सर झुकने नहीं दूंगी, अपनी कौम का सर झुकने नहीं दूंगी, जमहूरियत का सर झुकने नहीं दूंगी। और उसकी पादाश में मरियम नवाज को सजाए मौत की चक्की में फेंक दिया। वहां पर मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। जब मैं नमाज पढ़ती थी मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बाथरूम में नमाज पढ़ी हूं या कमरे में नमाज पढ़ रही हूं। और जब मैंने कुरान पाक रखने के लिए टेबल मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको टेबल रखने की इजाजत नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कुरान पाक कहां रखूं? तो कहने लगे दीवार में एक छोटी सी फट्टी लगा देते हैं, इसके ऊपर कुरान पाक रख लो। तो मैंने आज इमरान खान को कहा यादाश्त कमजोर है, अपने सेल की तस्वीरें भिजवा दूं या मुनाफकत तेरा ही आसरा है। उस वक्त तो फिरौन बने हुए थे। बहादुर शाह जफर ने कहा था जफर आदमी उसको ना जानिएगा जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। और उस वक्त जब हम कहते थे कि तारीख का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया घूमता है, आसमान से फैसले उतरते हैं, उतना जुल्म करो जितना सह सको, तो उस वक्त तुम फिरौन बने फिरते थे पूरे पाकिस्तान में। हम करें कुछ ना करें, कुदरत का निजाम हरकत में आ गया है भाइयों। खुदारा इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। और नवाज शरीफ ने बढ़ाया पाकिस्तान खुशहाल, सी पैक और अपनी हार नजर आ रही है तो रोज कहता है धांधली होने लगी है, धांधला होने लगा है, XYZ होने लगा है। तो मुल्तान वालों इतनी जल्दी भूल गए कि धांधली क्या होती है। धांधली वो होती है जब इलेक्शन लड़ना हो तो मरती हुई बीवी को कोई छोड़ के आए, मरती हुई मां को छोड़ कर आए और जालिम लोग उसको जेल की काल कोठरी में बंद कर दे और वो इलेक्शन जेल की बाप बेटी जेल की काल कोठरियों से लड़े। धांधली वो होती है
जिसमें इलेक्शन से पहले जितने आपके मजबूत उम्मीदवार हैं सबको नाअहल कर दो, इसका कौन सा उम्मीदवार नाअहल हुआ है? और धांधली वो होती है जहां पर थप्पड़ मार मार के मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को कहा जाए मुस्लिम लीग नून की टिकट छोड़ दो या फिर अंडरग्राउंड हो जाओ वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके कैंडिडेट को किसने ये बात कही है? दनदनाते फिरते हैं खुलेआम। धांधली वो होती है जब नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगती है, मरियम नवाज की तकरीर पर पाबंदी लगती है, ये 2-2 ढाई-ढाई घंटे आके कौम का मगज खाता है, इसकी तकरीर किसी ने बंद नहीं की। धांधली इसको कहते हैं। और फिर भी अल्लाह ताला के फजल से इस धांधली के बावजूद, बक्से उठा के भाग जाने के बावजूद, ईसीपी का अमला उठा के भाग जाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने इसकी हुकूमत होते हुए सारे ज़िमनी इंतखाबात इसके हलक से निकलवा लिए बाहर। आज मैं कौम के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं, मुल्तान के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं, पंजाब के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं, मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं। और वो ये है कि जो शख्स आपको अपनी इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए, मुल्क और कौम में इंतशार फैलाने के लिए, फितनाबाजी के लिए आपको इस्तेमाल करे, माओं के बेटों को इस्तेमाल करे, आपके मुस्तकबिल को दांव पर लगाए, जबकि उसके अपने बच्चे लंदन की महफूज हवाओं में बैठे हों, वो शख्स हरगिज नौजवानों का खैर खान नहीं हो सकता। मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। जिस शख्स ने इक़्तिदार के लिए मेरी कौम के नौजवानों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, वो शख्स कभी मेरी कौम के नौजवानों का हमदर्द नहीं हो सकता। जिसने मेरी कौम के नौजवानों को बदतमीजी की तरगीब दी, बदतहजीबी की तरगीब दी, मेरी माओं के बच्चों को खराब किया, वो शख्स कभी इस कौम के नौजवानों का खैर खान नहीं हो सकता। और मैं एक बात बता दूं मुल्तान वालों, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी जाती जिंदगी में बहुत धीमी इंसान हूं, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहती हूं, और ये लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि ये मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क तरक्की करे। मैं आज पूरी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, मुल्तान के नौजवानों के लिए, तहरीके इंसाफ के नौजवानों के लिए मोहब्बत और अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आई हूं। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं कह रही कि मरियम नवाज नरम मिजाज है तो मरियम नवाज को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना आता। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी, जहां मेरी कौम की बात आएगी, जहां मेरे अवाम की बात आएगी, मरियम को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। लोगों को, कौम के नौजवानों को चोर चोर, डाकू डाकू की गर्दानें पढ़ाता रहा। मैं कौम के नौजवानों से कहना चाहती हूं कि आपका जहन इसने वर्गलाया है, आपको सही समझ आते आते देर लगेगी, क्योंकि आप लोग 90 में या थे नहीं, 90 की दिहाई में या छोटे थे। आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी खिदमत की है नवाज शरीफ ने। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब ये झूठ और डाके डालने की लोगों को इल्जाम लगाता है तो इससे जरा पूछना कि सिर्फ इल्जाम लगाते हो, सबूत कहाँ है? और जब इससे सबूत मांगा, इसको कहा कि तुमने तोशा खाना पे डाका क्यों डाला, तो कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ये होता है जवाब। हमने तो अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, ये कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी।
ना वो तुम्हारे तोहफे थे, ना वो तुम्हारी मर्जी थी, वो पाकिस्तान के तोहफे थे, पाकिस्तान की मर्जी थी। कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी। और मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जानते थे कि पिछले 4 साल वजीर आला पंजाब कौन था? बुज़दार था, या फरा गोगी थी, या बुशरा पीरनी थी, या इब्राहिम मानिका था? कौन था? किसको वोट दिया था? ऐसा वजीर आला रखा था जिसको कहा कि इसके गांव में बिजली नहीं है। जब वो वजीर आला रुखसत हुआ था पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। और अब ये किसके लिए वोट मांग रहा है? वजीर आला तो इसने उसको बनाना है जिसको ये कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही। मरियम नवाज तो हमजा शहबाज के लिए वोट मांग रही है, पंजाब की तरक्की के लिए वोट मांग रही है, पंजाब की सहूलत के लिए, खिदमत के लिए वोट मांग रही है। ये किसके लिए वोट मांग रहा है? जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। अब तहरीके इंसाफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वोट देगी जो कहता था कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान की नैपियां भी बदली हैं, उसको वोट देंगे। तो मैं तहरीके इंसाफ वालों से कहना चाहती हूं, शेर तो इंशाअल्लाह शेर पर मोहर लगाएगा, लेकिन मैं तहरीके इंसाफ से कहना चाहती हूं कि भले शेर को वोट मत दो, लेकिन अपना वोट इमरान खान को देकर जाया मत करना। सारे झूठे इमरान, क्योंकि बहुत हो गया इंतशार, बहुत हो गया फितना, बहुत हो गया आग लगाना, बहुत हो गई बदतमीजी, बहुत हो गई बदतहजीबी। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूं, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, अवाम को सुख और चैन का सांस लेने दो। मैं आगे बढ़ती हूं और तहरीके इंसाफ के नौजवान को मोहब्बत का पैगाम देती हूं। आओ मरियम नवाज का साथ दो, आओ पाकिस्तान का साथ दो। और उसके बाद 1 साल काम करने दो मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद अगले इलेक्शन में फैसला करेंगे किसको वोट देना, जिसको दिल चाहे वोट देना, लेकिन खुदा का वास्ता इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। हमजा शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया कि पंजाब में हर शहर में जो भी गरीब 100 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करेगा उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। जब वो बिजली का बिल लेने जाएगा तो दफ्तर वाले उसको कहेंगे कि आपका बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान ने अदा कर दिया है। और ये फटाफट उस स्कीम को रोकने के लिए अदालत पहुंच गया। कभी सुना इतना बेहिस शख्स? क्या था, किसी गरीब को मुफ्त बिजली मिल जाती तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोटरों को तो नहीं मिल रही थी, वो तहरीके इंसाफ के वोटर्स को भी मिल रही थी। कोई बात नहीं, 17 जुलाई को शेर के जीतने के बाद एक दफा फिर मुफ्त बिजली मिलेगी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला। किते गईयां नौकरियां, किते गए नेमतां, पाकिस्तान। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो किसान, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी है खुसूसन जनूबी पंजाब में, वो किसान जिसके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है उसको इंशाअल्लाह ताला बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बीज के लिए, सस्ती ज़राई अद्वियात के लिए और सस्ती खाद के लिए छोटे छोटे बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और उनके लिए सारे ट्यूबवेल्स को सोलर पे डाला जाएगा ताकि उनको बड़े बड़े डीजल और बिजली के बिल ना आए। मरियम
नवाज जीवे मरियम नवाज आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। पंजाब के स्कूलों को, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को और ट्यूबवेल्स को सबको सोलर पे शिफ्ट करने का पूरा प्लान बन गया है, ताकि बिजली की बचत भी हो सके, लोगों के पैसे की बचत भी हो सके। और नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों के लिए वो वज़ाइफ जो इमरान खान ने बंद कर दिए, वो तालीमी वज़ाइफ दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। और वो खवातीन जो काम पर जाती हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है, ताकि उनके पास अपनी सवारी हो। तो खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, खुदा का वास्ता है। मैं आखिर में शाकिर उनका मैं पढ़ूंगी, शाकिर शुजा आबादी का शेर है जो मैंने पहले भी मुल्तान में पढ़ा था। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकिर तो मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। मर के जिंदगी चांदा है, फकीरी टोट का सुन घिन, वफा दे विच फना थीवे, वफा जाने खुदा जाने। और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को कोई भी घरों में नहीं बैठेगा ना, वादा। सुबह सुबह घरों से निकलना, शेर पर मोहर लगाना, अपनी तरक्की पर मोहर लगाना, अपनी कामयाबी पर मोहर लगाना, अपने मुस्तकबिल पर मोहर लगाना, अपने अच्छे रोजगार पर मोहर लगाना और पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की पर मोहर लगाना, जनूबी पंजाब और मुल्तान की तरक्की पर मोहर लगाना। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, 17 जुलाई को मुल्तान में कौन धाड़ेगा शेर। जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके बच्चों का, चौधरी जुल्फिकार अंजम साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। चौधरी जुल्फिकार अंजम साहब ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, उनको मैं वेलकम कहती हूँ। और राना एजाज अहमद नून साहब ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनका भी खैर मकदम करती हूँ, इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, शहबाज शरीफ। लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ। और मुल्तान के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें एक रखे, अल्लाह ताला हमें खुश रखे, आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, बसता रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, माओ, मेरे बच्चों, भाइयों, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ मरियम नवाज का साथ दो, आओ पाकिस्तान का साथ दो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मुल्तान में जलसे से खिताब कर रही थी। मुल्तान वालों, जाते जाते दोनों हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मुल्तान में जलसा-ए-आम से खिताब कर रही थी। उन्होंने मुल्तान के लोगों का भरपूर इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुल्तान की इस मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकती।
मुल्तान की आवाम की मोहब्बत देखकर यकीन हो गया है कि मुल्तान में शेर की जीत होगी। नाज़रीन, खबरनामे में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब में सूबाई असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात इतवार को होंगे। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। मजीद तफसीलात क्या हैं, बता रहे हैं नवीद हयात इस रिपोर्ट में। पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इनमें रावलपिंडी, होशाब, बखर, फैसलाबाद, शेहूपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया और डीजीहान का एक एक हलका, जबकि जंग, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा के 2-2 हलके और लाहौर के 4 हलके शामिल हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सज चुका है। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। बैलेट पेपर्स की छुपाई हो चुकी है, जिसकी तरसील का अमल हफ्ते को मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात को बरकरार रखने के लिए तकरीबन 50,154 पुलिस एहलकारान ड्यूटी देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन और हसास पोलिंग स्टेशन पर हमने CCTV कैमरेज लगवाए हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और ना ही हो सकता है कानून के मुताबिक। पार्लियामेंटेरियन और पब्लिक ऑफिस होल्डर वो किसी भी सूरत में पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों समेत आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। ताहम असल मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान मुतवक्के है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात इस हवाले से भी अहम है कि ये इंतखाबात आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अवाम भी अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबता किया और पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रेंजर्स के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला हुआ कि तमाम हलकों में आतिशी असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इजलास में ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मरासले का भी जायजा लिया गया। शुरा ने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। ये फैसला हुआ कि असलहे पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तार होगी, असलहा जब्त और लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। इजलास में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शरपसंद अनासर के ज़िमनी हलकों में दाखिले पर पाबंदी लगाने का भी फैसला हुआ। शुरा ने गुजरात से लाहौर में लाए गए 300 असला बरदार अफराद से मुतालिक रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया और ऐसे मुसल्लह अफराद की इलेक्शन के दौरान अमन अमान पर असरअंदाज होने के बायस पेश की इक़दाम का फैसला हुआ। अमन अमान की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में 16 और 17 जुलाई के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तमाम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सिबी में 91 मिलीमीटर, पारडीदन 80, सकरन 72, शहीद बेनज़ीराबाद 62 और जैकबाबाद में 24 मिलीमीटर बारिश हुई। कसूर में 47 मिलीमीटर, खानपुर 46, लाहौर 28 और नारोवाल में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पारा चिनार 35, दीर 26, मालम जब्बा 24 और काकुल में 23 मिलीमीटर बारिश हुई।